2023 से 2025 के बीच एक बात बार बार वायरल हुई। पीएम मोदी ने गोल्ड खरीदने से मना कर दिया और लोग कंफ्यूज हो गए। क्या सच में गोल्ड खरीदना गलत हो गया है, या फिर इसके पीछे एक ऐसा इकोनॉमिक गेम चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं देता लेकिन आपके पैसों पर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है? आज हम इस सच को एक्सपोज करेंगे। पार्ट 1, इंडिया और गोल्ड का रिश्ता। एक सिंपल सवाल, इंडियंस को गोल्ड इतना पसंद क्यों है? शादी हो, फेस्टिवल हो या इन्वेस्टमेंट, गोल्ड हमारी कल्चर का पार्ट है। लेकिन यही हैबिट इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन रही है। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल 700 टू 800 टन्स गोल्ड इंपोर्ट करता है। सोचो, लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए हर साल इंडिया से बाहर चला जाता है। मतलब हम अपना पैसा दूसरे देशों को स्ट्रांग बनाने में लगा रहे हैं। पार्ट 2, प्रॉब्लम। अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम 1, रूपी वीक। जब इंडिया इतना गोल्ड इंपोर्ट करता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, और जब डॉलर महंगा होता है, रूपी गिरता है। मतलब इनडायरेक्टली आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। प्रॉब्लम 2, डेड मनी। अब एक रियलिटी चेक। आपका गोल्ड कहां होता है? लॉकर में या घर के सेफ में? वो वहां पड़ा रहता है, ना इंटरेस्ट देता है, ना किसी बिजनेस में लगता है। मतलब वो पैसा इकोनॉमी के लिए डेड बन जाता है। प्रॉब्लम 3, ग्रोथ स्लो। अब सोचो, अगर वही 4.8 लाख करोड़ रुपीस स्टार्टअप्स में लगता, फैक्ट्रीज में लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मोदी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी। अब यहां आता है ट्विस्ट। नरेंद्र मोदी ने कभी गोल्ड खरीदने से मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट गेम खेला। फिजिकल गोल्ड से ध्यान हटाकर फाइनेंशियल गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया। एसजीबी, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। यहां क्या होता है, गोल्ड का फायदा भी मिलता है और 2.5% इंटरेस्ट भी। एग्जाम्पल, अगर तुम 1 लाख रुपए लगाते हो, 2,500 रुपए हर साल फिक्स्ड मिलता है, प्लस गोल्ड प्राइस का प्रॉफिट अलग। अदर मूव्स, सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, ताकि लोग कम फिजिकल गोल्ड खरीदें और पैसा इकोनॉमी में रहे। तो सच क्या है? मोदी जी गोल्ड के खिलाफ नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, जहां पैसा इंडिया में रहे, रुपी स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमी ग्रो करे। ये गोल्ड का इशू नहीं है, ये माइंडसेट का इशू है। अब सवाल है, आप क्या करें? सिंपल रूल फॉलो करो। ज्वेलरी के लिए ही फिजिकल गोल्ड लो, इन्वेस्टमेंट के लिए एसजीबी या ईटीएफ, और पोर्टफोलियो में सिर्फ 5-10% गोल्ड रखो। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। तो अगली बार जब कोई बोले गोल्ड मत खरीदो, मोदी जी ने मना किया है, तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि सच थोड़ा अलग है और गेम काफी बड़ा है। ये सिर्फ गोल्ड नहीं, ये इंडिया के फ्यूचर का डिसीजन है।